Hello bachcho, let's read this question. The question says that Rutherford's experiment of scattering of alpha particles shows for the first time that atom has decks. तो बच्चों यहाँ पे हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हुआ था उसमें फर्स्ट टाइम हमको क्या देखने के लिए मिला था कि एटम क्या कंटेन करता है। तो बच्चों क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे हमारा की कंसेप्ट हो जाएगा, रदरफोर्ड, यहाँ पे की कंसेप्ट हो जाएगा हमारा रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे बच्चों हमारे लिए की कंसेप्ट हो जाएगा। और बच्चों समझते हैं कि रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या है, उसको हम देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे रदरफोर्ड क्या किए थे, अल्फा पार्टिकल्स लिए थे, मतलब वो अल्फा पार्टिकल्स का रेस को लिए थे। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम 24 होता है। तो बच्चों वो क्या किए थे, रेस ऑफ अल्फा पार्टिकल को लिए थे और वो क्या किए थे, गोल्ड फॉइल में स्ट्राइक करवाए थे। उसको क्या किए थे, अल्फा पार्टिकल रेस को स्ट्राइक किस पे किए थे, गोल्ड फॉइल में वो स्ट्राइक किए थे। तो उसके बाद क्या हुआ था, सपोज ये हमारा गोल्ड फॉइल हो गया, तो यहाँ पे क्या हुआ था, कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या हुए थे, यहाँ पे कुछ अल्फा पार्टिकल्स टोटली अनडिफ्लेक्टेड हो गए थे और कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या हुए थे, जैसे कि वैसे वो 180 डिग्री में डिफ्लेक्ट कर गए थे और कुछ अल्फा पार्टिकल्स कुछ एंगल में यहाँ से डिफ्लेक्ट किए थे। तो बच्चों इस 3 पॉइंट्स के हिसाब से रदरफोर्ड ने कुछ कंक्लूजन निकाले हैं। वो क्या क्या कंक्लूजन है उसको हम देख लेते हैं। तो बच्चों कंक्लूजन क्या हो जाएगा, पहला जो है कि जो अनडिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल्स गए, जो अनडिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल्स मतलब बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स जैसे कि वैसे फॉइल से पास कर गए। तो इसका मतलब ये होता है जो एटम होता है, एटम में क्या है, एटम हैज वेरी लार्ज स्पेस, मतलब एटम में बहुत लार्ज स्पेस प्रेजेंट है। उसके बाद बच्चों क्या हुआ, सेकंड हमारा पॉइंट है जो कुछ अल्फा पार्टिकल्स, फ्यू अल्फा पार्टिकल्स क्या हुए, वो डेविएट हुए कुछ एंगल से, जो क्या हुए, कुछ अल्फा पार्टिकल्स डेविएट एट एंगल्स, एट सर्टेन एंगल्स। तो उसका मतलब ये होता है कि जो हमारा जो एटम होता है वो क्या कंटेन करता है, जो हमारा एटम होता है वो क्या कंटेन करता है, एटम हैज सेंट्रली हेवी और हम बोल सकते हैं पॉजिटिवली चार्ज। एटम के अंदर में सेंट्रली बहुत बड़ा सा पॉजिटिवली चार्ज वो होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। बिकॉज अल्फा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस यहाँ पे क्या होता है, मतलब एटम के बीच में यहाँ पे हमारा बहुत एक मतलब पॉजिटिवली चार्ज हेवी न्यूक्लियस देखा जाता है। बिकॉज अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं वो रिपल्सन और न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या हुआ, अल्फा पार्टिकल रिपल्सन के कारण डेविएट हो गए। और बच्चों यहाँ पे हमारा और कुछ क्या था कि अल्फा पार्टिकल, फ्यू अल्फा पार्टिकल वो क्या हुए थे, 180 डिग्री में क्या होते, डेविएट किए थे, डिफ्लेक्ट हो गए थे, और हम बोल सकते हैं डेविएट एट 180 डिग्री। तो यहाँ से हमारा पता चलता है कि जो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल वो क्या किए थे, जैसे अपना पाथ को रिटर्न किए थे। तो इससे माना जाता है कि जो न्यूक्लियस होता है वो रिजिड होता है और अल्फा पार्टिकल वो क्या किए, उसमें पॉजिटिवली चार्ज हेवी न्यूक्लियस से वो कोलिजन करने के बाद वो क्या थे, वो मतलब डिफ्लेक्ट हो गए थे। तो यहाँ से प्रूफ होता है कि एटम हैज रिजिड न्यूक्लियस, और जो न्यूक्लियस है वो हमारा क्या है, ड्यू टू डायरेक्ट कोलिजन, न्यूक्लियस से डायरेक्ट कोलिजन होने के बाद ड्यू टू डायरेक्ट कोलिजन अल्फा पार्टिकल क्या हुए थे, ये जो हमारा जो ड्यू टू डायरेक्ट कोलिजन हुई विथ दिस हेवी न्यूक्लियस, जो हेवी न्यूक्लियस था उससे डायरेक्ट हेवी हम बोल सकते हैं पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, जो पॉजिटिवली न्यूट्रल चार्ज था न्यूक्लियस, उससे कोलिजन होने के बाद कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हुए थे, डेविएट हो गए थे। तो बच्चों यहाँ से पता चलता है कि रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से पता लगता है कि जो एटम था वो फर्स्ट टाइम यहाँ से पता लगता है एटम के अंदर न्यूक्लियस का प्रेजेंस था, एटम कंटेन न्यूक्लियस, एटम में न्यूक्लियस प्रेजेंट था। ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।